आज का समाज जो प्रगति और आधुनिकता की बात करता है, उसी समाज में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो हमारे दिल को चीर देती हैं और हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं, क्या हम वाकई इंसानियत की राह पर हैं? माँ जो ममता और त्याग की मूर्ति मानी जाती है और पिता जो परिवार का रक्षक कहलाता है, आज अपनी स्वार्थपूर्ण लालसाओं के लिए अपने ही बच्चों की बलि चढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महाराष्ट्र के परभणी में हाल ही में घटी दो घटनाओं। आज का समाज जो प्रगति और आधुनिकता की बात करता है, उसी समाज में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो हमारे दिल को चीर कर रख देती हैं और हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं, क्या हम वाकई इंसानियत की राह पर हैं? माँ जो ममता और त्याग की मूर्ति मानी जाती है और पिता जो परिवार का रक्षक कहलाता है, आज अपनी स्वार्थपूर्ण लालसाओं के लिए अपने ही बच्चों की बलि चढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महाराष्ट्र के परभणी में हाल ही में घटी दो घटनाएं इस कड़वी सच्चाई का प्रमाण है। ये घटनाएं न केवल दिल दहला देने वाली हैं, बल्कि समाज के उस अंधेरे चेहरे को उजागर करती है जिसे देखकर हर संवेदनशील मनुष्य का सर शर्म से झुक जाएगा। लखनऊ के केसरबाग इलाके के खंडहरी बाजार में 13-14 जुलाई 2025 की रात एक ऐसी घटना घटी जिसमें मां बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। 25 वर्षीय रोशनी खान उर्फ नाज, जो पहले दिल्ली के क्लब में डांसर थी, उसने अपने प्रेमी उदित जायसवाल के साथ मिलकर अपनी 5 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी। कारण, बच्ची ने अपनी मां और उस प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और वो अपने पिता शाहरुख के पास रहना चाहती थी। इस डर से बच्ची उनके अवैध संबंध का भेद खोल देगी। रोशनी और उदित ने मिलकर पहले उस बच्ची के पेट पर पैर रख दबाया और फिर रुमाल से उसका गला घोंट दिया। हत्या के बाद उन्होंने शव को बिस्तर के नीचे छुपा दिया और होटल में जाकर पार्टी करने लगे ताकि रोशनी के पति शाहरुख को इस हत्या का दोषी ठहराया जा सके। क्या मां का दिल इतना पत्थर हो सकता है कि वो अपनी कोख से जन्मी बच्ची की सांसों को इस तरीके से छीन ले और उसे कुचल दे? वो बच्ची जो मासूमियत से अपने पिता के पास जाने की जिद कर रही थी, क्या उसका यही हश्र होना था? रोशनी और उदित की इस क्रूरता ने न केवल एक मासूम की जान ली, बल्कि मां शब्द की पवित्रता पर भी एक गहरा धब्बा लगा दिया है। वहीं अगर कहानी दूसरी की हम अगर बात करें तो वो है महाराष्ट्र के परभणी जिले की, जहां पर 15 जुलाई 2025 की सुबह 6:30 बजे एक और दिल दहला देने वाली घटना घटती है। 19 वर्षीय रितिका धेरे ने पुणे से परभणी जा रही एक स्लीपर कोच बस में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इस नवजात की पहली सांसें दुनिया देखने से पहले ही थम गई। रितिका और उसके साथी अल्ताफ शेख, जो खुद को उसका पति बताता है, उसने नवजात को कपड़े में लपेटकर बस की खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक सतर्क नागरिक ने सड़क पर कपड़े में लिपटी चीज को देखा और जब उसे खोला तो वो एक नवजात शिशु का शव था। इस नागरिक की सूझबूझ और पुलिस की त्वरित कार्यवाही से दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। रितिका और अल्ताफ ने पुलिस को बताया कि उनके पास बच्चे के पालने की उनमें क्षमता नहीं थी, लेकिन ये क्या वजह है कि एक मासूम की जान ले लेना क्या जायज ठहराया जा सकता है? वो नवजात जिसने अभी तक दुनिया देखी ही नहीं है, दुनिया में अपनी आंखें तक नहीं खोली थी, उसे यूं सड़क पर फेंक देना क्या इंसानियत की हार नहीं है? इस घटना ने न केवल माता पिता के कर्तव्यों पर सवाल उठाया है, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर किया है। इन दोनों घटनाओं में एक समानता ये है, स्वार्थ और लालसा। लखनऊ में रोशनी ने अपने अवैध संबंधों की लालसा को पूरा करने के लिए अपनी बेटी की हत्या की, जबकि महाराष्ट्र के परभणी में रितिका और उनके साथी ने अपनी आर्थिक या सामाजिक अक्षमता का हवाला देकर एक नवजात को मरने के लिए छोड़ दिया। ये दोनों मामले समाज में बढ़ती नैतिक पतनशीलता, टूटते पारिवारिक मूल्य और व्यक्तिगत स्वार्थ को दिखाते हैं। आज का समाज
तेजी से बदल रहा है। आधुनिकता के नाम पर हम अपने भौतिक सुख को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन रिश्तों की गर्माहट और नैतिकता को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। माता पिता जो बच्चों के लिए सबसे बड़ा सहारा माने जाते हैं, जब अपनी लालसा के लिए अपने ही बच्चों को मारने लगे तो ये समाज की नींव को हिला देने वाली बात है। इन घटनाओं के पीछे कई कारक हैं: आर्थिक तंगी, सामाजिक दबाव, टूटते परिवार और नैतिक मूल्यों का हनन होना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कारक इतने बड़े हो सकते हैं कि माँ बाप अपने ही बच्चों की जान ले लें? आप इन दोनों घटनाओं पर क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं और देखते रहें द खटक।